अगर आप जावा डेवलपर हैं और पाकिस्तान की बेस्ट आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। आज मैं आपको टॉप 5 आईटी कंपनीज बताऊंगा जो जावा डेवलपर को हायर करती हैं, जहां आप स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि अगर आप जावा डेवलपर एज अ फ्रेशर या फिर एक सीनियर लेवल पे एक कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस कंपनी को मैंने टारगेट करना है और इसके अंदर मैंने जॉब करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, नंबर 5 पे मेरे पास आती है नेटसो। ठीक है, नेटसोल हमारे पास एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर जावा के प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, तो ये नंबर 5 पे आती है। अब यहाँ पे देखो, बेस्ट फॉर, ठीक है, बेस्ट फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बिल्ड किए जाते हैं जावा के अंदर। एक चीज़ आपको पता है कि जावा के अंदर एंटरप्राइज एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो नेटसोल के अंदर भी हमारे पास एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनते हैं जो कि जावा लैंग्वेज के अंदर बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे पास बैंकिंग एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बनती हैं जावा के अंदर, और नेटसोल जो हमारे पास कंपनी है उसके अंदर बैंकिंग एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बैकएंड में टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ होती है। अब जो हम बैकएंड की बात कर रहे हैं, ये इसके लिए हम अलग से रोड मैप को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नेटसोल जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मोस्टली, यहाँ पर वो यूज़ करता है जावा को। उसके बाद हमारे पास स्प्रिंग को यूज़ करता है वो। उसके बाद हमारे पास एक और फ्रेमवर्क होता है जो कि स्प्रिंग पे बेस होता है, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस ओआरएम होता है। ओआरएम होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, और ये हमारे पास होता है डेट इज़ हाइबरनेट। तो हाइबरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर हमें डीबी के साथ कोई भी रिलेशन करना है। उसके बाद जो, अगर हम आरडीबीएमएस डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर ओरेकल ओरेकल डेटाबेस यूज़ होता है जो कि रिलेशनल डेटाबेस होता है। उसके अलावा हमारे पास रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज़ होता है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर हमारे पास होते हैं, जिस तरह के सोप होता है, रेस्ट होता है, ग्राफ क्यूएल होता है, जीआरपीसी होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो नेटसोल है, और पाकिस्तान के अंदर मोस्टली देखें तो रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली नेटसोल की। सेकंड पे जो फोर्थ के अंदर कंपनी आती है वो काउंटर सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा, इस कंपनी के अंदर भी हमारे पास जावा मोस्टली यूज़ होती है, लेकिन ये जो कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, हमारे पास दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड और एक सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड वो होती है जो कि क्लाइंट के साथ काम करती है। क्लाइंट का कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको बिल्ड किया जाता है, और जब तक क्लाइंट हमारे पास है तो वो प्रोडक्ट हम बिल्ड करते हैं क्लाइंट के लिए। फिर जब हमारे पास क्लाइंट चला जाता है तो वो प्रोडक्ट भी चला जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उन कंपनीज का अपना एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट पे वो काम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देखें, इन ड्राइव, ठीक है, वो जो भी कंपनी है उसका अपना एक प्रोडक्ट है। हम उबर की बात करें तो उसका एक अपना एक प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की जावा एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। यहाँ पर जावा की टेक्नोलॉजीज जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा, जावा, स्प्रिंग बूट, ओरेकल, हाइबरनेट, जेपीए, डेटा जेपीए, एसक्यूएल सर्वर, रेस्ट एपीआई, मेवन, हाइबरनेट, तो ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर की जो टर्म्स हैं जावा के अंदर, ये इस कंपनी के अंदर मोस्टली हमारे पास यूज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपनी की, और थर्ड हमारे पास कौन सी आती है, आई टू सी कंपनी। ये वो कंपनी है जो कि फिनटेक कंपनी के अंदर आती है। फिनटेक कंपनी होती है, और इसके अंदर मोस्टली जो काम होता है पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम पे काम होता है जो कि जावा पे है। अब आपने ये चीज़ देखी है कि पेमेंट का काम है, वो सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चाहिए। जहाँ पर भी सिक्योरिटी हाई चाहिए तो वहाँ पे जावा को मोस्टली यूज़ किया जाता है, क्योंकि जावा के अंदर मोस्टली जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी होती है इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अगर खुद से भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से इम्प्लीमेंट की गई। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फिनटेक कंपनी है जो कि पेमेंट प्रोसेसिंग जैसे कोई भी सिस्टम्स होते हैं तो वहाँ पे काम किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपनी की जो कि पाकिस्तान के अंदर सेकंड नंबर पे आती है। टेनपर्ल हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा जावा के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। अब यहाँ पर ये देखें तो ये भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल हमारे पास क्लाइंट होते हैं जो कि सर्विस बेस होते हैं, तो उस क्लाइंट के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है और वो प्रोडक्ट किसके लिए बनेगा, किस टेक्नोलॉजी में बनेगा, जावा में बनेगा। अब यहाँ पर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जाता है। हमारे पास AWS हो गया, लाइक GCP हो गया, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्लाउड प्रोवाइडर हमारे पास यूज़ होते हैं। और अगर हम बात करें तो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन जो हमारे पास होती हैं वो यहाँ पर बिल्ड की जाती हैं जावा के अंदर, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट कंपनी की जो पाकिस्तान में नंबर 1 आईटी कंपनी है जावा के लिहाज से, और वैसे भी जो आईटी कंपनी है नंबर 1 वो हमारे पास आती है जी सिस्टम लिमिटेड। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर नंबर 1 के अंदर आता है सिस्टम लिमिटेड कंपनी। अब ये नंबर 1 क्यों होती है, यहाँ पर ये चीज़ देखो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डोमेन पे फोकस किया जाता है। जिस तरह कि यहाँ पे देखो बैंक्स में हाई सिक्योरिटी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी हाई सिक्योरिटी चाहिए वहाँ पर हम जावा को यूज़ करते हैं। तो बैंकिंग प्रोजेक्ट्स हमारे पास हो गए, वहाँ पर जावा को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पर जावा को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन अगर हम देखें तो वहाँ पर जावा को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारे पास सिक्योरिटी है वो एक मेन फोकस होता है, तो वहाँ पर भी जावा को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉप आईटी कंपनीज थी पाकिस्तान के अंदर। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर सीनियर लेवल पे हैं तो इन कंपनीज को टारगेट किया जाना चाहिए जो आपको एक हाई पैकेज प्रोवाइड करती हैं।